अखिलेश जी को राजनीति यूपी में करनी है खास तौर अखिलेश में माहौल है, यूपी में अखिलेश में माहौल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बड़ी मजबूती के क्या साथ। अखिलेश जी कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, बढ़िया नेता है, पूरी दुनिया की दिलों की धड़कन। सुरक्षित कहाँ? लखीमपुर खीरी में महिला की साड़ी खींचे जाते हैं, ब्लाउज फाड़ दिया जाता है, महिला सुरक्षित कहाँ? मणिपुर में क्या अच्छे हो रहा दिन कहाँ से आ रहे 15 हैं? लाख रुपए नहीं आए। कहाँ से 15 आ गए? किसने दे दिए? किसको मिल गए? एक भी आदमी बता दो 15 लाख मिले हो? 15 लाख रुपए ये देने वाले बीजेपी वाले, ये लेने वाले हैं, देने वाले। इन्हें योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री होगा ही नहीं। बहुत बेकार आदमी है, बेकार आदमी। बहुत बेकार। अब एक बताओ, अभी ट्रेन में गुंडे माफिया कांपते हैं, उनसे पता है? कांपते हैं। माफिया कांप रहे हैं यूपी में। माफियाओं को डर लगता है यूपी में कि घर से बाहर निकले कि ना निकले। सबसे ज्यादा माफिया जो है वो बीजेपी। आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद यादव है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी को 2024 में यूपी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि जो विपक्ष का अलायंस हुआ है उसका नाम दिया गया इंडिया, उसमें समाजवादी पार्टी की और खास तौर से अखिलेश यादव की क्या भूमिका रहेगी, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय एक नौजवान शख्स मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। पश्चिमी यूपी से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन को लेकर गठबंधन चल रही है कि है साथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी को लेकर के, और इंडिया में अखिलेश जी की क्या भूमिका रहेगी, ये बताइए पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और एक जनता तैयार बैठी है बीजेपी की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आरएलडी और समाजवादी पार्टी और जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छा तालमेल है। ये जो कुछ मीडिया चैनल हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि भाई चंटू खाने की वो मत चलाओ, गप मत चलाओ, तो आप इन चीज़ों पर मत जाइए। गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा। और इंडिया में आप पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या भूमिका रहेगी। धुरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर जो उत्तर प्रदेश में जीतना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा ही रहेगा। यहाँ पर लीडर जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही हैं और गठबंधन की तरफ से कांग्रेस जहाँ है वहाँ है, लेकिन कांग्रेस को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले बताया, बेंगलुरु में बताया और उससे पहले पटना में हुए तो वहीं बताया कि जहाँ पर रीजनल पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, आप उसको मजबूती दीजिए और उसी पर काम होना चाहिए। अच्छा, लगातार बीजेपी काम गिना रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में जो भारत आगे गया है वो कभी नहीं गया, और जो तमाम पार्टियां हैं, परिवारवाद का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तमाम गुंडा राज का आरोप लगता है। कैसे टैकल करेंगे आप लोग? कौन सा वो काम गिना रहे हैं? कल तो आप काम बताइए, कौन सा काम जो जिस काम फ्री का राशन मिल रहा, सिलेंडर मिल रहा, महिलाएं सुरक्षित है। महिला सुरक्षित कहाँ? लखीमपुर खीरी में महिला की साड़ी खींचे जाते हैं, ब्लाउज फाड़ दिया जाता है, महिला सुरक्षित कहाँ? मणिपुर में क्या हो रहा है? कौन सा काम हुआ है आप बताइए। 9 वर्ष में जो भी काम हुआ है वो पिछली सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी वो काम करके गए। उन्होंने बुनियाद इतनी मजबूत डाली कि इसकी वजह से झटके झेल रहा है पूरा देश, तो उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। कौन सा काम है? कौन सा गुंडा राज? किसकी सर बात कर रहे हैं? अपने सांसद की बात कर रहे हैं, अपने एमएलए की बात कर रहे हैं, चिन्मयानंद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं माफिया कांप रहे हैं यूपी में। माफियाओं को डर लगता है यूपी में कि घर से बाहर निकले कि ना निकले। सबसे ज्यादा माफिया जो हैं वो बीजेपी पोषित हैं। बीजेपी का जो उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। किस माफिया की बात करें? नाम गिनाए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी बार कहा है कि आप टॉप 10 टॉप 100 की सूची जारी करें। किसने रोका है उनको? जारी करें वो। लगता है कि माफिया खत्म हो गई यूपी में। अमित शाह सूची आई नहीं ना। अमित शाह के दावों से तो बीजेपी का ने यहाँ पर राम राज्य स्थापित कर दिया है, लेकिन आप पाएंगे कि यहाँ पर लखनऊ की हम राजधानी में खड़े होकर बात कर रहे हैं, महिलाओं की चैन स्नैचिंग इतनी हो रही है। कानपुर के अंदर चले जाइए आप, डेली आपको कितने अपराध की खबरें आती हैं, कहीं पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ अपराध घटा है? अच्छा, फ्री का राशन देकर के उन्होंने जो युवाओं कह रहा हूँ मैं, गरीबों के पास जो पहुंचने की कोशिश की बीजेपी ने। फ्री का राशन बहुत बड़ा मुद्दा था 2022 के चुनाव में। 24 में कितना बड़ा असर डालेगा? कोई असर नहीं डालेगा। असल में आपको फ्री राशन की लोगों को जरूरत ही नहीं होगी। अगर जो आप उन गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ा देंगे, शिक्षा अच्छी देंगे, वो खुद अपने कमा के खरीद पाएंगे। 5 किलो राशन आपकी क्वालिटी देखी, नमक ऐसा होता है कि नमक गलता नहीं है। किस राशन की बात कर रहे हैं आप? क्वालिटी देखें उसकी, कुछ नहीं। खुशहाल है, कह रहे गरीबों की सरकार है। आपको यही तो बड़म्बना है। आपकी स्टेटमेंट में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं खुशहाल है, गरीबी है। 80 करोड़ लोग इन्होंने 5 किलो राशन पे लाइन में खड़े कर दिया। आप कह रहे हैं कि गरीब खुशहाल है। ये खुशहाली है? 5 किलो राशन में खुशहाली आती है? कहाँ से मिलती है बताओ हमें। वो कह रहे हैं कि अब
पहले जो तमाम जो चीज़ें थी, भ्रष्टाचार या जो भी योजनाएं होती थी लोगों के पास नहीं पहुंचती थी। किसानों पे किस्त मिलती है हर महीने, हर 6 महीने में, 3 महीने में, वो पैसा नहीं मिलता। किसान खुशहाल है, यूरिया खाद डाई सब बढ़िया मिल रहा है। डाई की शॉर्टेज रहती है। जो 50 किलो का कीटनाशक का कट्टा था वो 45 किलो का कर दिया है। और जो आप बात कर रहे हैं 2000 की, वो किससे लूटा जा रहा है? जो अप्रत्यक्ष कर इतना डीजल और पेट्रोल पर ले जाया जा रहा है। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी इतनी लूट नहीं हुई है जितनी इन्होंने करी है। जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, ये कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? अखिलेश यादव जी कैसे नेता हैं? शानदार नेता है। पूरा आप देखेंगे उनके, आप बेंगलोर से लेकर कर्नाटका, आप तेलुगु भाषी में जाइए, तमिल भाषी क्षेत्र में जाइए, कन्नड़ भाषी में जाइए, उनके आपको दीवानगी दिखाई नहीं देती। 2022 यूपी में क्या माहौल है? अखिलेश जी को राजनीति यूपी में करनी है खासतौर? अखिलेश में माहौल है, यूपी में अखिलेश में माहौल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। बीजेपी हार रही है। और क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। क्या यादव है। क्या अखिलेश जी कैसे नेता लगते हैं आप? बहुत अच्छे, बढ़िया नेता है। पूरी दुनिया की दिलों की धड़कन माननी जी। बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके राज में गुंडा राज होता है, परिवारवाद है, एक परिवार की पार्टी है, कुछ कहते हैं। एक चीज बताइए, अमित शाह है, अमित शाह का बेटा क्या करता है? उसके लिए नहीं परिवार, वो नहीं परिवारवाद है। अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है बताइए? वो परिवारवाद नहीं, उसको अलग बैठा देते हैं। वो अपना जैसे मजूरी करता तो पता चल जाता, कहते भाई हमारा बच्चा मजूरी कर रहा है। ये परिवारवाद नहीं। अमित शाह का बेटा क्या बना बैठा वहाँ? कह रहे हैं गरीबों को फ्री में राशन देते हैं। गरीबों को फ्री में, गरीबों को फ्री में दे। वो लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा बांटो, आराम जब आदत पड़ जाएगी फिर डंडे मारेंगे। आपके अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन कहाँ से अच्छे दिन आ गए? टमाटर आज ही हमने पेपर में देखा 130-120 रुपए किलो मंडी में, और फुटपाथ पे 200 और 240 रुपए किलो तक जा रहा है। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन कहाँ से आ रहे 15 हैं? लाख रुपए नहीं आए? कहाँ से 15 आ गए? किसने दे दिए? किसको मिल गए? एक भी आदमी बता दो 15 लाख मिले हैं? 15 लाख रुपए ये देने वाले बीजेपी वाले, ये लेने वाले हैं, देने वाले। इन्हें ला सीखा है, दा नहीं सीखा कह है। रहे हैं बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियां कहाँ से सुरक्षित है? मणिपुर देख लो, और उसको कहना लड़की को मार दिया था, उसको कहाँ ये उसको जिंदा जला दिया था संभल में, कहाँ वो उसको हाथरस में। और ये उसको माँ उसको पंडित ब्राह्मण या परिवार कानपुर में जला दिया गया। कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री होगा ही नहीं। बहुत बेकार आदमी है, बेकार है। बहुत बेकार। अब एक बताओ, अभी ट्रेन में गुंडे माफिया कांपते हैं, उनसे पता है आपको? कांपते हैं? कौन कह रहा है कांपते हैं? योगी जी का नाम लेकर के। जबरदस्ती है ये, जबरदस्ती। कहाँ पे गुंडे माफिया कहाँ पे? एक बताओ, एक को मारने के लिए तुम 3 गुंडे बना रहे। भाई अतीक को मारा था तो उसमें 3 मारे, उसी समय उन्हें तीनों मार देते। क्यों उन्हें सड़न दे दी? तो वो गुंडे तैयार नहीं हुए? बताओ, तैयार नहीं हुए क्या? और यूपी में एक भी गुंडा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा गुंडे हैं, और सबसे ज्यादा बीजेपी में गुंडे हैं। अपनी लिस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी में गुंडे हैं। हाँ, चलिए क्या मतलब ये बताइए, 10 नंबर से कितना नंबर देंगे भाजपा को काम नाम के मामले? भाजपा को 0 0 0 जी। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, माहौल जाना हमने 24 को लेकर के कि क्या माहौल है और इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। आप भी अपना राय देना मत भूलिएगा। फिर जाकि मणिपुर में जो तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, तस्वीरें जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर लेकर के सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। अभी कुछ सांसद इंडिया जो विपक्षी दल के थे वो वहाँ भी गए भी थे, उन्होंने वहाँ का हालात देखा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में जो तमाम जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के सरकार आनाकानी नहीं कर सकती है, सरकार को जवाब देना होगा। आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।